स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो आज हम प्रैक्टिकल नंबर 3 जो एमपी बोर्ड का है वो परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो प्रैक्टिकल का नाम क्या है वो समझ लेते हैं। तो बच्चों, प्रैक्टिकल का नाम है आपतन कोण एवं विचलन कोण में ग्राफ खींचकर प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना। मतलब इसके लिए हमें कम से कम 6-7 रीडिंग चाहिए होती है। तो उनमें से कुछ रीडिंग में आपको कैसे इसको परफॉर्म करना है ये बताऊंगा और कुछ रीडिंग एंगल को मेजर करके भी दिखाऊंगा। तो बच्चों, पहले हम देख लेते हैं प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता कैसे है। तो प्रकाश का अपवर्तन देखने के लिए मेरे पास एक प्रिज्म होना चाहिए। तो प्रिज्म की बात अगर मैं करता हूं तो मेरे पास ये एक प्रिज्म है, ये एक प्रिज्म है एंड दिस प्रिज्म इज इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म। कौन सा प्रिज्म है ये? इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म, जिसमें ये वाला पार्ट हमारा एक त्रिभुज है, एक दूसरा वाला पार्ट ये त्रिभुज है और इसकी 3 रेक्टेंगुलर साइज होती है, आयताकार शेप होते हैं। तो ये वाला जो हमारा प्रिज्म है वो ट्रायंगुलर प्रिज्म, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म, और इसी के लिए हम अपवर्तन देखेंगे और क्या देखेंगे? इसी के लिए हम आपतन कोण देखेंगे और विचलन कोण देखेंगे, ग्राफ खींचेंगे और आपतन कोण के मान के लिए डिफरेंट विचलन कोण के मान देखेंगे। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? अब वापस आते हैं हम डायग्राम पे। डायग्राम में क्या हो रहा है देखिएगा, ये इसका मैंने क्या किया, सबसे पहले इसका ट्रायंगुलर पार्ट जो है, त्रिभुजाकार जो भाग है वो हमने ड्रॉ कर लिया। और जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि ये वाली जो किरण होती है वो आपतित किरण होती है, ये वाली जो किरण होती है वो अपवर्तित किरण होती है, ये वाली जो किरण होती है वो निर्गत किरण होती है। भाई, अगर किसी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को, प्रैक्टिकल को समझना है तो उसके थ्योरी को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें पता है प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से किसमें जाती है? सघन माध्यम में जाती है। और आपको पता है कि वायु और कांच में से कांच जो होता है वो सघन माध्यम होता है और वायु जो होती है वो विरल माध्यम होती है। तो प्रकाश जब विरल से सघन में जाए तो अविलंब की ओर झुक जाएगा और सघन से विरल में जाएगा तो अविलंब से दूर हट जाएगा। इसको हम बोलते हैं निर्गत कोण। ये वाले कोण को क्या बोलते हैं? निर्गत कोण। अब ये डायग्राम है, लेकिन हमें ये डायग्राम हमारे थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं तो कैसे हम इसको परफॉर्म करेंगे। आई होप ये वाला समझ में आ गया। ये एक अविलंब है ये वाली साइड में, और यहाँ पर ए का बता देता हूं, ए यहाँ पर है प्रिज्म कोण, ए यहाँ पर क्या है? प्रिज्म कोण। अब इनको हम परफॉर्म करेंगे बच्चों, क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे। तो कैसे परफॉर्म करेंगे देखते हैं। इधर दिखाइए बेटा। अब सबसे पहले मैंने क्या यहाँ पर एक बार परफॉर्म किया हुआ ही शीट रखी है, ताकि थोड़ा सा कम टाइम में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर पाऊं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं मेथड्स बता रहा हूं। सबसे पहले हम स्केल की सहायता से, इसके पहले तो हम व्हाइट शीट पेपर को रख देते हैं ड्राइंग बोर्ड पर। किस पर? ये ड्राइंग बोर्ड। इसके लिए हमें क्या चाहिए? पहले आवश्यक उपकरण भी देख लेते हैं, आवश्यक सामग्री देख लेते हैं। एक ड्राइंग बोर्ड चाहिए, एक हमें व्हाइट शीट पेपर चाहिए, स्केल चाहिए, प्रोटेक्टर चाहिए, पेंसिल चाहिए और ऐसी और कोई अन्य वस्तुएं भी हमें चाहिए। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो व्हाइट शीट पेपर है इसको ड्राइंग बोर्ड पर बिछा देते हैं और बीचों बीच एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इधर दिखाइए बेटा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींच लेते हैं, जैसा कि मैंने पहले से ऑलरेडी खींचकर रखा हुआ हूं। तो ये ऐसी लाइन खींच ली, जैसे मैंने एक बार रेड से भी वो ड्रॉ कर दी है, ताकि आपको विजुअल हो पाए। विजुअल क्लियर हो रहा है उसमें? यस। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इसका एक ट्रायंगुलर पार्ट को ड्रॉ करना है। तो कौन सा भी एक ट्रायंगुलर पार्ट में ड्रॉ कर देता हूं, जैसे ये मैंने ये वाले पार्ट को यहां पर रख दिया है, एग्जैक्ट ऐसे ही रखा है। अब इसके हमें कम से कम 4-5 रीडिंग, 6 रीडिंग हमें मेजर करनी होती है। एक बार यहां पर रखा, कुछ दूरी पर मैंने फिर यहां पर रखा, कुछ दूरी पर मैंने यहां पर रखा। तो इनको ड्रॉ कैसे करना है, जैसे मैंने ये पहले वाले इस पर बता रहा हूं, पहले वाले पे किया तो इसको क्या है, अच्छे से आपने रख लिया। लाइन पर देख लीजिएगा, ये बेस लाइन से होना चाहिए। एक बिंदु यहां लगाया, एक ये कॉर्नर में लगाया और एक ये कॉर्नर में लगाया, क्योंकि हमें तो त्रिभुज बनाना है और त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। तीनों कोणों पर मैंने क्या कर लिया, एक एक बिंदु लगा लिए। बिंदु लगाने के बाद में हमने क्या किया, स्केल की सहायता से या प्रोटेक्टर की सहायता से हम क्या करते हैं, इन लाइनों को, इन बिंदुओं को मिला लेते हैं। तो ये बिंदुओं को, ये बिंदु से ये बिंदु को मिलाया, ये बिंदु से इस बिंदु को मिला लिया। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए एक त्रिभुज बन गया। ऐसे के ऐसे सारे त्रिभुज बन जाएंगे। अब हमारा काम, मेन काम स्टार्ट होता है कि आपको एक अविलंब खींचना है। अविलंब क्या होता है? तो अविलंब 90 डिग्री होता है किसी बेस लाइन पर। तो ये लाइन है हमारी बेस लाइन हो गई, और इस पर हमने एक डॉटेड लाइन में एक अविलंब खींच लिया, जिसको हमने एन बोल दिया। क्या बोल दिया? एन। एन को इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग एन। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है आपतन कोण का। ये देखिए अविलंब तो हमने खींच लिया है, आपतित किरण भी ले लेते हैं, लेकिन इससे पहले हमें क्या चाहिए? आपतन कोण चाहिए। तो हम देखिए बच्चों,
हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपतन कोण लेंगे और उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट क्या देखेंगे, विचलन कोण देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैसे मैंने यहाँ पिन लगा के रखी, तो अभी मैं ये पिन को हटा देता हूं ताकि मैं आपको मेजरमेंट कैसे ले रहा है वो बता देता हूं। हमने नॉर्मल के बीचों बीच हमने ये पिन इसको रखा, ये रख दिया, देखिएगा दोनों साइड हमने देखा 0 0 होना चाहिए, और ये देखिएगा ये इसको पूरा बराबर कर लेते हैं, ये देखिए 90 डिग्री हो गई है। अब हमें आपतन कोण किससे देखना होता है, अभिलंब से। तो अभिलंब से देखिए ये 10 डिग्री, ये 20 डिग्री, ये 30 डिग्री, और ये मैंने जो कोण लिया है वो 35 डिग्री का लिया है बच्चों। तो आपतन कोण का मान यहां पर मैंने कितना लिया है, 35 डिग्री। कितना लिया है, 35 डिग्री। तो अब हम 35 डिग्री आपतन कोण का मान लेने के बाद में जो प्रिज्म हमने हटाया था, अब वो प्रिज्म को हम वापस क्या करते हैं, रख देते हैं। जैसे ही हम प्रिज्म को रखते हैं उसके बाद में हमने जो आपतित किरण थी उस पर हम दो थंब पिन्स को लगा देते हैं। दो किसको लगा देते हैं, थंब पिन्स। और इसकी दूसरी साइड से हम कोई दो पिन लगाते हैं, इधर दिखाइए बेटा, इधर। जैसा कि ये हमने आपतित किरण पर दो पिन लगा दी, अब उन्हीं पिन को हम दूसरी साइड से, मतलब ये हमने हमारा आपतन वाला पार्ट है, ये निर्गत वाले पार्ट से देखेंगे, और ऐसे देखेंगे कि सारे पिन क्या हो जाए, एक ही लाइन में दिखे। थोड़ा बहुत तिरछा हो तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको एक ही सीध में दिखेंगे। देखिए यहां से दिखाइए बेटा, ट्राई कीजिएगा दिखाने की, क्या दिख रहे हैं, ये एक ही लाइन में दिखाने की कोशिश, थोड़ा सा तिरछा होकर दिखाइए, है ना। ये एक ही लाइन में एक सीधी रेखा में दिखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में ऐसा का ऐसा ही कॉन्सेप्ट हम इसमें करते हैं। देखिए इसमें भी दिखा दीजिएगा दूसरा एक्सपेरिमेंट। अब आपतन कोण का मान आपने चेंज कर लिया है, आपतन कोण का मान कितना, थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं। देखिए ये होना जरूरी नहीं, तो आपका आपतन कोण और वो आपका विचलन कोण के मान में अंतर आ जाएगा। ऐसे ही तीसरे वाला कोण जो मैंने लिया है वो 45 डिग्री का है, इसमें भी देखने का तरीका सभी का ऐसा ही है। क्लियर है बेटा, ये चीज समझ में आ गई। अब मैं आपको बता, जैसे अब हमने ये पहले वाले की वैल्यू बताता हूं कैसे किया है हमने। तो इसको वापस हमने रखा, और जैसा कि अभी हमने वीडियो में देखा कि एक ही लाइन में इनको देखना है। देखने के बाद में ये पिन हमने दो लगा दी इधर, ये पहले पिन लगी नहीं थी तो हमने ये लगा दी देखने के बाद में, और फिर उसके बाद में ये पिन में दो सर्कल लगा दिए, और सर्कल लगाने के बाद में ये वाले एंड तक हमने इसको लेकर गए। अब ये जो आपतित किरण थी इसको आगे की ओर बढ़ाया, और ये जो निर्गत किरण थी इसको पीछे की ओर बढ़ाया। तो दोनों किरणों को, मतलब निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर और आपतित किरण को आगे ओर बढ़ाने पर एक कोण बनेगा बेटा। क्या बनेगा, यहां पर कोण बनेगा। तो अब ये जो कोण जो बन रहा है यही हमारा हो जाता है विचलन कोण, यही हमारा क्या हो जाएगा, विचलन कोण। तो हमने जब विचलन कोण का मेजरमेंट देखा तो फिर से हमें क्या चाहिए, चांदा चाहिए, प्रोटेक्टर चाहिए। तो देखिए चांदी की सहायता से हम क्या करते हैं, इसको मेजर कर लेते हैं बेटा। तो जैसे मैं इसको दिखाइए कैसे कर रहे हैं इसको मेजरमेंट, ताकि बच्चों को सभी को समझ में आ जाए। ये देखिए बच्चों, मैं इसको बीचों बीच में रखता हूं, जहां पर मुझे ये लाइन, बेस लाइन को जरूर दिखाइए, ये 0 0 पर होना चाहिए। तो मुझे कोण यहां से ये वाली लाइन से लेना है, तो ये लगभग कितना आ रहा है, लगभग ये 45-46 डिग्री के लगभग आ रहा है। 45 से लेकर 46 डिग्री के लगभग आ रहा है, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है 45 डिग्री। ऐसा ही तरीका सभी का एक जैसा ही होगा, इसको भी परफॉर्म करेंगे तो इसका भी आप विचलन कोण का मान देख लीजिए। अब आपतन कोण मेरा कितना हो गया, 45 डिग्री। 45 डिग्री पे मैंने जब देखा इसका मान, तो मुझे 45 डिग्री आपतन कोण पर विचलन कोण का मान मुझे क्या मिल गया बच्चों, थोड़ा सा कम मिल गया। ये लगभग 41-42 के लगभग मिल रहा है। कितना मिल रहा है, ये 41 के लगभग मिल रहा है। ये देखिए लगभग ये 41 डिग्री मिला। जब मैंने, अब देखिए मैं क्या करता जा रहा हूं, आपतन कोण पहले 35 डिग्री लिया, फिर आपतन कोण 45 डिग्री लिया, मतलब आपतन कोण का मान बढ़ा रहा हूं। तो विचलन कोण का मान ज्यादा आया था 33 डिग्री में, 45 डिग्री में ये कम हो गया, घट गया। अब जैसे मैं 50 डिग्री का आपतन कोण लेता हूं, तो इधर आइए बेटा, जब मैं इसका विचलन कोण मेजरमेंट करता हूं तो मैं देखता हूं इसका विचलन कोण लगभग कितना आता है। तो इसका विचलन कोण लगभग 38 डिग्री आ गया बेटा। कितना आ गया, लगभग, फिर से देख लेते हैं एक बार, दिखाइए, फोकस कीजिएगा। ये लाइन इसकी यहां पर है और ये लाइन इसकी यहां पर है, ये थोड़ा सा मिलाते हैं, तो लगभग ये कितना 38 आ रहा है। देखिए एग्जैक्ट 38 आ रहा है ये। तो हम जब कितना 50 डिग्री आपतन कोण ले रहे हैं, आपतन कोण कितना ले रहे हैं, 50 डिग्री ले रहे हैं, तो ये कितना हो गया 38 डिग्री। इसके बाद में एक आखिरी वाला और मैं आपको बताता हूं, ये कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट यही है। अब इसमें मैंने क्या किया, आपतन कोण का मान और बढ़ा दिया, 50 के बाद में 55 डिग्री पर ले आए। कितना ले आए, 55 डिग्री पर ले आए। उसके बाद में वही हमने कॉन्सेप्ट देखा, लेकिन अब हम अगर देखते हैं किसका, निर्गत कोण का मान, तो ये निर्गत कोण मुझे मिला है। अब इसका मेजरमेंट करके देखते हैं, तो ये निर्गत कोण का मान मुझे
अब 38 से ज्यादा मिल गया है, लगभग ये कितना मिल रहा है मेरे पास, देख लेते हैं बेटा। लगभग ये 40 और 41 के लगभग मिल गया है, ये 41 के लगभग या 40 के लगभग मिल गया है। मतलब मिनिमम वैल्यू कहां तक पहुंची थी, 38 तक। अब ये वापस विचलन कोण का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो पहले क्या हो रहा था, जैसे जैसे हम आपतन कोण, देखो बच्चों एक बार थोड़ा सा इसमें दिखाइएगा, तो जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ा रहे थे, इसको यहां से दिखाते हैं, आपतन कोण का मान बढ़ा रहे थे, विचलन कोण का मान कम हो रहा था। कम होते होते 50 डिग्री पर जैसे ही हमने आपतन कोण का मान बढ़ाया 38 डिग्री आ गया। लेकिन इसके बाद में जैसे ही हमने 50 की जगह यहां पर 55 लिख देते हैं बेटा, कितना लिख देते हैं, 55 डिग्री। यहां पर दिखाइए, करेक्ट करना है क्योंकि 50 का तो हम यहां पर ले चुके थे वैल्यू, ये 55 डिग्री का है। तो 55 डिग्री में देखा तो 38 के बाद में कम होना चाहिए था, अभी तक कम हो रहा था, तो ये तो वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। मतलब ये वाला जो मान है यही न्यूनतम विचलन मान है। कौन सा मान है, न्यूनतम विचलन मान, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। अब बोर्ड पर आ जाइए, अब हमें कैलकुलेशन करना है बेटा। तो देखिए बोर्ड पर हम आते हैं, तो पहले रीडिंग जो हमें मिली है वो लिख लेते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो ये रीडिंग हमें क्या क्या मिली है, जैसे 30 डिग्री पर 47 डिग्री मिली है ना, ये ऐसे ही हम कर सकते हैं, और भी अलग अलग एंगल आपतन कोण पर निकाल सकते हैं। 40 डिग्री पर लगभग 42 मिला है, 45 डिग्री पर क्या मिला है वो हम देख लेते हैं। तो ये है हमारे पास 35 डिग्री पर लगभग हमें जो विचलन कोण का मान मिला है वो 45 मिला है, 45 डिग्री मिला है, कितना मिला है 45 डिग्री। और 45 डिग्री पर लगभग ये कितना मिला है, लगभग ये 41 डिग्री मिला है, कितना मिला है 41 डिग्री। और 50 डिग्री पर ये लगभग हमें कितना मिला है, 38 मिला है। और 55 डिग्री पर कितना मिला था बच्चों, 55 पर लगभग 40-41 डिग्री मिला था। तो इसको 40-41 लिख लेता हूं या 40 डिग्री लिख लेता हूं। तो हमने देखा है पहले आपतन कोण को आप बढ़ाते जा रहे थे, आपतन कोण को क्या करते जा रहे थे, बढ़ाते जा रहे थे, तो विचलन कोण का मान क्या होता जा रहा था बच्चों, कम होता जा रहा था, कम होता जा रहा था। कम होते 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 ये 38 डिग्री तक पहुंच गया। लेकिन उसके बाद में देखो 38 के बाद में कम होना चाहिए था इसको, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये फिर से क्या होने लगा, बढ़ने लगा। और ये ग्राफ पर फोकस करिए, इधर ध्यान दिखाइएगा, ये ग्राफ यही बता रहा है, ये विचलन कोण है और ये आपतन कोण है। तो आपतन कोण के मान लगभग 50 डिग्री पर विचलन कोण का मान जो है वो लगभग 38 डिग्री आ रहा है। अगर थोड़ा बहुत कुछ एरर हो तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, जो पिन है वो हमें स्ट्रेट दिखनी चाहिए। तो आप देखिएगा बेटा, अब ये कैलकुलेशन करते हैं, क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो आपको ये वाला जो सूत्र है ये किसका है, प्रिज्म के पदार्थ का अवर्तनांक। और प्रिज्म किससे बना है, कांच से बना है। तब अब यहां पर साइन तो साइन ही रहेगा, एक ही जगह आप 60 डिग्री लगेंगे। प्रिज्म कोण इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म लिया है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म में प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। क्षेत्रीय 18, 60 प्लस 60 प्लस 60, क्षेत्रीय 18 डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री और डेल मिनिमम आपने निकाला है, डेल मिनिमम का मान कितना आया था, 38 डिग्री, वही न्यूनतम विचलन कोण का मान, और बटे कितना आ जाएगा 2, और यहां पर क्या जाएगा साइन a/2 मतलब 60 डिग्री बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये इसको हम जोड़ेंगे 60 और 38 को जोड़ेंगे तो ये, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये साइन 49 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, साइन 49 डिग्री। और ये कितना आ जाएगा, साइन 30 डिग्री। और साइन 49 की वैल्यू होती है 0.75470, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0.50। ऐसे करके वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ये मान लगभग आपके पास आ जाएगा 1.51। यही होता है कांच के प्रिज्म का अपवर्तनांक। आई होप ये प्रैक्टिकल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।